आप एक वीडियो का और एक स्टोरी का कितना ज़्यादा लेते हो, फिर वो आप पे डिपेंड करता है, आपके फॉलोवर सब्सक्राइबर पे। आज तक हमने सुना है कि पढ़ाई के क्या क्या स्कोप है, पर मैं सोशल मीडिया के क्या क्या स्कोप है इस चीज़ का आंसर करने वाला। ब्रांड के साथ काम करवाएंगे या फिर आप डायरेक्ट ब्रांड को भी अप्रोच कर सकते हो। तो बस मैंने भी कुछ ऐसे ही किया। देखो, इंसान वही चीज़ कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। ये मैं इतने सालों बाद समझी हूँ, क्योंकि मेरा था कि हर जगह हाथ पाँव मारना कि मेरे को ये भी करना है वो भी करना है, बट कुछ भी वर्क नहीं करता भाई। वर्क वही करता है। ओ, कैमरा तो ऑन है। चलो ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। तो आज एक तरह से Q&A है, क्योंकि मेरे वीडियोस में इतने ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं आते हैं अभी, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा फॉलोवर्स भी नहीं है, आई मीन सब्सक्राइबर भी नहीं है। पर कुछ वीडियो मेरी है जो वायरल हुई है और उनमें कमेंट्स आते हैं, और नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे लोग मुझसे जो क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को जिस चीज़ पे डाउट है, तो मैं आज सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। तो वैसे आज की जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक तो ये है कि हाउ टू कोलैब विद ब्रांड्स, और कैसे आप अर्न कर सकते हो सोशल मीडिया से, और क्या क्या स्कोप है सोशल मीडिया के। आज तक हमने सुना है कि पढ़ाई के क्या क्या स्कोप है, पर मैं सोशल मीडिया के क्या क्या स्कोप है इस चीज़ का आंसर करने वाली हूँ। बाय द वे, आप सभी ने मेरे बाल देखे होंगे, पहले बहुत कलर्ड थे, बट अब ये पूरे ब्लैक के, बस थोड़े थोड़े नीचे से ब्राउन रह गए। वो भी मैं थोड़े दिन में काट के इनको प्रॉपर ब्लैक कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरे को ब्लैक बालों का क्रेज़ चढ़ा है, क्योंकि काफ़ी साल में ब्राउन कलर में और ऐश कलर में इन्हीं में हूँ। अब मेरे को थोड़े टाइम तक अपने बाल बिल्कुल नॉर्मल रखने, ब्लैक पूरे। मेरे को लगता है कि मेरी फेस पे ब्लैक बाल ज़्यादा सूट करते हैं। तो अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है बालों को लेके। अभी मैं चाहती हूँ कि इनकी अच्छे से ग्रोथ हो, ये इतने ज़्यादा लंबे हो जाए, क्योंकि मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी है। देखो, नेल्स भी मेरे काफ़ी लंबे हैं। मेरे को लगता है कि अगर मैं बालों को बढ़ने दूँगी तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो चलो, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलैबोरेशन क्या होता है, कोलैब हम किसको बोलते हैं। तो मैं आपको पहले इसका एक बेसिक सा डेफिनेशन टाइप में बताती हूँ कि जब दो पर्सन आपस में मिलकर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम करते हैं उसको कोलैबोरेशन कहते हैं। लाइक वन साइड मैं, अदर साइड ब्रांड। अब ब्रांड को भी अपना काम करवाना है एंड मेरे को भी अपना काम करना है। तो ब्रांड मेरे को अपने प्रोडक्ट्स देगा और मैं उनको कंटेंट दूंगी। ब्रांड्स को कंटेंट मिलेगा, उनके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होगा, और मेरे को इसके बदले पेमेंट मिलेगा, या फिर फ्री में प्रोडक्ट्स वगैरह मिलेंगे। तो बस जब दो कोई भी पर्सन आपस में मिलकर किसी चीज़ पे काम करते हैं तो उसको कोलैबोरेशन कहते हैं। एक बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन जो मेरी खुद की है। बाकी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, या फिर अदर किसी कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस देखेंगे तो आपको मे बी बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। बट मैं एक बेसिक सी डेफिनेशन देना चाहती हूँ। मैं इसको बहुत ज़्यादा मतलब आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती कि क्या कोई बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये छोटी सी टर्म है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो कोलैबोरेशन कितने टाइप्स के होते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहली, जब आप स्टार्टिंग में बेसिक स्टार्ट करोगे तो आपको बार्टर कोलैब ही ऑफर करेंगे। अगर आपके मिनिमम से 1000-2000 के अराउंड फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर है, तो आपसे ब्रांड बार्टर से ही स्टार्ट करेगा। मे भी कुछ ब्रांड हो सकते हैं कि अगर आपकी रीच वगैरह अच्छी हो, या तो आपको डायरेक्ट पेड भी ऑफर कर सकते हैं। बट मैं अपना बताती हूँ कि मैंने बार्टर से स्टार्ट किया था। तो बार्टर में ये होता है कि ब्रांड आपको प्रोडक्ट देगा और आपको उसको कंटेंट बना के देना है। वो आपको प्रोडक्ट फ्री में देगा, बट वो कोई पेमेंट नहीं करेगा, तो इसको हम बार्टर कोलैब बोलते हैं।
हमारा आता है सेकंड टाइप, उसको बोलते हैं हम पेड कोलैबोरेशन। आई थिंक ये तो नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि पेड कोलैबोरेशन में क्या होता है। इसमें ब्रांड आपको प्रोडक्ट भी देगा, साथ ही साथ वो आपको पे भी करेगा, और आपको सिर्फ उनको कंटेंट बना के देना है, जो भी उनका क्राइटेरिया है कि आपको एक वीडियो बना के देनी है, स्टोरी डालनी है, तो वो आपको पहले कमर्शियल पूछेगा। जब आपको फॉर्म सेंड करेगा तो उसमें ऑप्शन आएगा कमर्शियल, या फिर वो डायरेक्ट भी आपको पूछ सकता है कि आपका कमर्शियल क्या है, इस चीज़ को लेकर आप एक वीडियो का और एक स्टोरी का कितना ज़्यादा लेते हो। फिर वो आप पे डिपेंड करता है, आपके फॉलोवर सब्सक्राइबर पे डिपेंड करता है, आपकी रीच पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने बेसिक स्टार्ट किया था तो मेरा था अराउंड 2500, 2500, तो मैंने इतना चार्ज किया है जब मेरा फर्स्ट पेज था। तो आपका भी डिपेंड करता है। उस टाइम मेरा आई थिंक 2000 के अराउंड मेरे फॉलोवर्स थे, या मे बी उससे भी कम थे, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग चार्ज किया है। आपका डिपेंड करता है कि आपके कितने फॉलोवर्स है और आपकी रीच कितनी है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा कि पेड कोलैबोरेशन में क्या होता है। एंड थर्ड आता है हमारा रीइंबर्समेंट। उसमें आपको ब्रांड प्रोडक्ट देगा, बट आपको वो प्रोडक्ट नहीं, ब्रांड उसमें आपको सॉरी प्रोडक्ट नहीं देता है, आपको खुद वो ऑर्डर करना होता है, और ब्रांड बाद में आपको उसकी पेमेंट कर देगा। बट वो एक पर्टिकुलर टाइम में करेगा, वो आपको पहले ही बता देगा कि विद इन इतने डे आपको हम पे कर देंगे, बट आपको ये खुद मंगवाना है। तो रिइंबर्समेंट में यही होता है कि आप खुद प्रोडक्ट मंगाओगे पर ब्रांड आपको पे कर देगा, बट वो मतलब कमर्शियल नहीं देगा आपको कि वीडियो और स्टोरी के लिए आपको दे रहा है। वो सिर्फ रिवर्स कर रहा है, अपने जो खरीदा है उसी को आपको दे रहा है, उसकी कीमत आपको दे रहा है, वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करने वाला है। तो ये मैंने नहीं किया है अभी तक, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि चलो बार्टर में एटलीस्ट मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मेरे को प्रोडक्ट मिल रहे हैं फ्री के, और पेड में तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। बट रिवर्स में मैंने कभी चांस नहीं लिया, क्योंकि मैं ही खरीदूँ और फिर वो मेरे को उसका ही पे कर रहा है, मैं उनको वीडियो भी बना के दे रही हूँ, तो मेरे को इसमें कोई मतलब बेनिफिट नज़र नहीं आया। बट जिनको स्टार्ट करना है और उनको बार्टर को और पेड नहीं मिल रहा है, तो वो स्टार्टिंग के लिए एक चीज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो ये 3 टाइप्स थे कोलैबोरेशन के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद सेकंड डाउट जो आप सभी का होगा कि हम ब्रांड को कैसे अप्रोच करें। तो मैं ये सब कुछ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जैसे मैंने ब्रांड के साथ काम किया, जैसे मैंने डील किया। अब सब लोगों ने का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, मेरे को बाकियों का तो नहीं पता कि कौन कैसे स्टार्ट करता है, कैसे काम करता है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो मेरा सबसे पहले ऐसे था कि मैं जब घर पे फ्री थी, मेरे को था कि यार मेरे को ब्रांड के साथ काम करना है। मैंने बहुत लोगों को काम करते हुए देखा, बट ट्रस्ट मी मेरे को भी नहीं पता था कि कैसे काम करते हैं। तो मैंने ऑब्वियस है सबकी तरह यूट्यूब पे सर्च किया कि कैसे ब्रांड के साथ काम किया जाए। तो उसमें बस वही दिया हुआ था कि आपको गूगल पे ये एजेंसीज मिल जाएगी, आपको इनसे कांटेक्ट करना है, या आपको ब्रांड के साथ काम करवाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट ब्रांड को भी अप्रोच कर सकते हो। तो बस मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। मैंने एक अपना क्या बोलते, एक पोर्टफोलियो टाइप में बना दिया, जिस पे मैंने अपना ईमेल नंबर, कॉन्टैक्ट आईडी मतलब सब कुछ डाल दिया और मेंशन कर दिया, और उसमें लिखा था कि मतलब आई एम इंटरेस्टेड, या आई जस्ट वांट टू कोलैब विद योर ब्रांड, ऐसे करके। अगर मैं सच बात बोलूँ तो मैंने ब्रांड को जो सच में अप्रोच किया था, तो मैंने सिर्फ 2 लाइन लिखी थी, हाय आई वांट टू कोलैब विद योर ब्रांड, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन, सिर्फ इतना ही। फिर उसके बाद मेरे को पता लगा कि नहीं यार, पोर्टफोलियो टाइप में बनाना पड़ता है अच्छे से, जिसमें ईमेल आईडी नंबर्स और अपनी इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब आईडी सारी मेंशन करनी पड़ती है। बट मैंने नहीं ऐसा कुछ किया, तो उसमें मेरे को जो रिस्पॉन्स मिला वो ऑटोमेटिक ही होता है। शायद ब्रांड्स को अगर हम कोई मैसेज करेंगे तो वहाँ से एक फॉर्म आ जाता है उनकी साइड से, तो उसमें लिखा होता है कि आप इस फॉर्म को फिल कर दो, बाद में ब्रांड आपसे खुद कांटेक्ट करेगा। तो मैंने खूब सारे फॉर्म भरे, बट मेरे को नहीं लगता कि उनमें से किसी ने मेरे को रिस्पॉन्स किया, सिवाय एक ब्रांड जो था डीकंस्ट्रक्ट, और वही मेरे लिए लाइक लाइफ चेंजिंग ब्रांड था, क्योंकि उसने ही मेरे से सबसे पहले काम किया, और उसके बाद ही मैं बाकी ब्रांड्स के साथ काम कर सकी। तो मेरे को डीकंस्ट्रक्ट का आई थिंक विद इन मंथ
रिस्पॉन्स आ गया था और उन्होंने मेरे साथ एफिलिएट प्रोग्राम किया। अब जिनको ये नहीं पता होगा कि एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है उनको मैं बताती हूँ। एफिलिएट प्रोग्राम में ब्रांड आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड करता है और एक पर्टिकुलर लिंक प्रोवाइड करता है। अगर उस लिंक से कोई शॉपिंग करता है और आपका कूपन कोड यूज़ करता है तो आपको उसकी कमीशन मिलती है। और ये ब्रांड मेरे लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा लकी ब्रांड था, क्योंकि एक तो फर्स्ट कॉलैब इसी ब्रांड के साथ हुआ है, सेकंड इन्होंने एफिलिएट प्रोग्राम भी मेरे से ज्वाइन करवाया, और थर्ड इस ब्रांड से मेरे को बहुत सारी कमीशन भी आई है। वो अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आई है बट बहुत सारी कमीशन बनी है। एंड थर्ड थिंग, यूट्यूब पे मेरे सबसे ज़्यादा व्यू इसी प्रोडक्ट पे आए हुए हैं, तो आई थिंक ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा लकी रहा है। तो उसके बाद शायद मैंने डॉट एंड की और डर्मा को, जो मेरा फेवरेट ब्रांड है उनको पता होगा, मैंने इसी से पिंपल से छुटकारा पाया था। और प्लम, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स अब जो मेरे को फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि मैंने किन किन ब्रांड्स के साथ काम किया। मैंने वीडियोस भी डाली है अपनी यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी मैं फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर देती हूँ। तो मतलब बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया लास्ट 1 ईयर में। हालांकि बहुत सारे मैंने बार्टर कॉलैब ही किए, पेड मैंने अब तक 9, 10, 11, 12 ही किए होंगे, क्योंकि मैं साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रही थी, तो बीच बीच में मेरे एग्ज़ाम आ जाते थे तो मैं इतना कंटिन्यूटी से नहीं कर पा रही थी। बट जितना किया मतलब काफ़ी था मेरे लिए उतना। और ब्रांड के साथ काम करते करते मैंने एक लैक्मे का इवेंट भी अभी थोड़े दिन पहले गई थी मैं लैक्मे इवेंट में, आई थिंक दिसंबर में, और वो भी मेरी लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ हिमांशी खुराना चीफ गेस्ट थे और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स में फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ। अदरवाइज़ होता है ना कि हम सोशल मीडिया पे ही उनसे बात करते हैं। यूजीसी क्रिएटर, मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि यूजीसी क्रिएटर क्या होता है, तो चलो मैं सबसे पहले आपको यही बताती हूँ। जब मैंने ब्रांड के साथ काम किया तो मेरे को बहुत सारी लड़कियाँ मिली वहाँ पे, कंटेंट क्रिएटर, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मेरे को तो नहीं पता था इतना, बस फॉर्म वगैरह फिल करके मेरे को ब्रांड के साथ तो मेरी बातचीत हो गई, पर उसके अलावा मेरे को नहीं पता था कि कैसे हम कंटेंट बनाएंगे, कैसे हमारा ये चैनल चलेगा। तो यूजीसी का मतलब होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट, मतलब ब्रांड के लिए हम कंटेंट बनाते हैं, तो बस वही है यूजीसी। फिर यूजीसी में बहुत सारी लड़कियाँ काम करती हैं, मिनिमम वही जिनके 5000 से कम फॉलोवर्स होते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए थे, मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किए। वहाँ पे बहुत सारे मेरे को फॉर्म्स मिले और बहुत सारी चीज़ें पता लगी जो मेरे को नहीं पता थी, और शायद मैं यूट्यूब और गूगल से भी नहीं पता कर सकती, जो मेरे को उन लड़कियों के साथ काम करके पता लगी, और मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है उनसे। तो जो मतलब बेसिक स्टार्ट करना चाहता है अभी, तो वो यूजीसी मतलब यूजीसी से भी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि यूजीसी में आई थिंक बहुत ज़्यादा स्कोप है। ब्रांड जल्दी मतलब उनसे कांटेक्ट कर लेता है अगर हम यूजीसी वगैरह मेंशन कर ले अपनी आईडीज़ में। और क्या डाउट थे आप सभी के? हाँ, मेरे से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स पूछते कि क्या हम भी काम कर सकते हैं तेरी तरह। अब देखो, अब कोई बंदा कभी वीडियोस नहीं बनाता होगा, ना ही उसको वीडियोस की इतनी नॉलेज होगी, ना ही उसका इंटरेस्ट होगा, ना ही उसकी जो प्रोफाइल होती है वो उस तरीके से बनी होगी, तो मे बी मुश्किल है थोड़ा। क्योंकि जो बंदा पहले से कंटेंट क्रिएटर है, कोई भी ब्रांड का देखो आपके साथ काम करेगा तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल चेक करेगा। ये तो है ही, कोई डायरेक्ट तो नहीं ऐसा है कि तुम हेलो हाई करोगे और वो तुमको अपने ब्रांड्स भेज देगा। वो सबसे पहले तुम्हारी मतलब प्रोफाइल चेक करेगा, वहाँ पे तुम्हारा कंटेंट चेक करेगा, तुम्हारी रीच चेक करेगा, उसके बाद ही वो अपने प्रोडक्ट्स तुमको भेजेगा। तो मेरे को लगता है कि पहले तुम्हारी जो प्रोफाइल है वो भी थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ इस बंदी को कंटेंट बनाना आता है और इसके साथ हमको काम करके बेनिफिट होगा। तो मे बी ये प्लस पॉइंट है कि अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी अट्रैक्टिव दिखती हो तो आपको काम करने के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। और वैसे काम स्किल कोई भी कर सकता है, बट कंटेंट क्रिएटर के लिए थोड़ा इजी है, क्योंकि मतलब जैसे अब मैं पहले से वीडियो बनाती हूँ, 2016 से मैं कंटेंट बनाती आ रही हूँ, तो मतलब मेरे लिए थोड़ा इजी था। बस मेरे को ये था कि बस मेरे साथ कोई काम कर ले, कंटेंट मैं बना के दे दूँगी।
टचवुड मेरा ये काम अच्छा चला और मैंने सोचा है जब तक हो सके मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इस चीज़ से मेरे को सिर्फ बेनिफिट ही है, मेरा कोई नुकसान नहीं जा रहा है। अब देखो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मैक्सिमम 1-2 आवर्स अगर तुमको थोड़ा अच्छा कंटेंट बनाना है, अदरवाइज तो आधे घंटे में भी निपट जाता है मेरे जैसे जो वन टाइम। चलो, और क्या डाउट्स हो सकते हैं आप सभी के जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ? हाँ, ये भी बहुत लोगों को डाउट होता है कि अगर हम किसी के साथ पेड कर रहे हैं तो हमको कितना चार्ज करना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये डिपेंड करता है आपके फॉलोवर्स पे, आपके प्रोफाइल पे कि आपकी कितनी ज़्यादा रीच है और आप कितना अच्छा कंटेंट बना के उनको दे रहे हो। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी में उनको दे रहे हो तो आप उसका चार्ज कर सकते हो। तो ये सब कुछ डिपेंड आपकी प्रोफाइल पे करता है, आपकी रीच पे करता है। बाकी आप ब्रांड के साथ कर सकते हो, थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो जाता है कि अगर आप लाइक 3000 मांग लो तो ब्रांड समटाइम एग्री नहीं करता, वो थोड़ा कम पे लेके आ जाता है, आपको 2000 लेके आ जाता है। तो इसलिए बेटर यही है कि आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट रखो, ताकि अगर वो थोड़ा मतलब आपके साथ वो कर रहे हैं ना कि नहीं नहीं इतना ज़्यादा नहीं, तो आप थोड़ा कम कमाते हुए भी आपको नुकसान ना हो ज़्यादा। तो पहले ही थोड़ा सोच समझ के और हाँ, आप कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करके आप अच्छा अर्न कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू? तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पे यूट्यूब, क्योंकि सभी को पता है कि यूट्यूबर्स आजकल कितना अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो आई थिंक यूट्यूब, जिन बंदों को कंटेंट क्रिएटर मतलब कंटेंट का शौक हो, जिनको वीडियोस वगैरह बनाना अच्छा लगता हो, उनके लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब एंड फेसबुक तीनों प्लेटफॉर्म ही सही है। क्योंकि देखो अगर आप एक कंटेंट बना रहे हो तो उसी को आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, फेसबुक पे भी डाल रहे हो, कहीं ना कहीं तो वो वर्क करेगा ही करेगा। एंड जो इस सबसे बड़ी की है इस चीज़ की, वो है कंटिन्यूटी। अब ऐसा नहीं है कि आप एक महीने में एक कंटेंट डाल रहे हो और दूसरा आप नेक्स्ट मंथ डाल रहे हो, तो ऐसे तो आपकी रीच भी नहीं जाएगी, ना ही आप मतलब ऑडियंस के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंटिन्यूटी, कि अगर आपको ये चीज़ डालनी है एक हफ्ते में तो डालनी ही है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग एक हफ्ते में 2 से 3 वीडियो तो होनी ही चाहिए अगर आप शॉर्ट्स डाल रहे हो। इट इज़ 2 वीडियोस तो मतलब होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है आपका, तो मतलब वंस अ वीक तो आपका एक कंटेंट ज़रूरी है कि डलना ही चाहिए। और यूट्यूब पे अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको एक हफ्ते में एक व्लॉग भी डालना ही चाहिए। अब मेरे जैसे एक महीने में एक व्लॉग डालते हैं तो उसी कारण मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना ही मेरी रीच अच्छी जा रही है। शॉर्ट्स में वैसे डाल देती हूँ तो शॉर्ट्स पे तो मेरा ठीक है, बट व्लॉगिंग पे इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है। जो मैं बता रही हूँ आपको कि कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मेरा यूजीसी अकाउंट है वो अब यूजीसी नहीं रहा है, क्योंकि अब मैं थोड़ा अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे को कभी से लाइक मेकअप वगैरह का इतना शौक नहीं है, ना ही मेरे को ब्रांड का इतना शौक था। मेरे को जो मेन शौक था वो है फैशन। तो मतलब मैं तो ये बनना चाहती थी फैशन कंटेंट क्रिएटर। पर वही है ना कि तुम डेली डेली कपड़े एफर्ड नहीं कर सकते हो। तुम एक कंटेंट बना सकते हो एक हफ्ते में, पर तुम डेली डेली कहाँ से लेके आओगे जब तक मतलब तुम कहीं से अर्न नहीं कर रहे हो। तो इसलिए मैंने ब्रांड के साथ काम किया कि मेरे अकाउंट को थोड़ा रीच भी मिल जाए और थोड़ी इनकम भी आनी स्टार्ट हो जाए। तो साथ ही साथ मैं फैशन पे भी काम करूँगी। तो अब मैंने अपना यूजीसी अकाउंट मतलब फैशन वाले में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं उसमें ज़्यादा फैशन का कंटेंट ही डालती हूँ। अगर मेरे को कोई पेड कॉलम मिलता है तो मैं वहाँ पर वो भी डालती हूँ, पर अब मैं बार्टर कॉलैब अवॉइड ही कर रही हूँ। अगर कोई बहुत अच्छे ब्रांड का सामने से ऑफर आ रहा है तो मैं फिर भी कर लेती हूँ, अदरवाइज मतलब मैंने बार्टर छोड़ ही दिया है। अब मैं सिर्फ पेड वाले से ही काम कर रही हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि बंदा वही काम कर सकता है जिसमें वो इंटरेस्टेड हो, कि उसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। ऐसा नहीं है ना कि वो हेड चाल में चल पड़े कि अगर सब ये कर रहे तो मेरे को भी ये करना है। देखो इंसान वही चीज़ कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो।
ये मैं इतने सालों बाद समझी हूँ, क्योंकि मेरा था कि हर जगह हाथ पाँव मारना कि मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, बट कुछ भी वर्क नहीं करता भाई। वर्क वही करता है जिसमें तुम्हारा एक्चुअल में इंटरेस्ट हो, क्योंकि वहीं पे तुम अपना 100% दे सकते हो। तो मतलब मेरा जो अभी बिल्कुल नए लोग आ रहे होंगे इस पे सोशल मीडिया पे, जो कंटेंट क्रिएटर हो गए, उनको एक ही सजेशन है भाई, वही चीज़ स्टार्ट करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। दूसरों को देख के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दूसरे वही काम कर रहे हैं जो उनको, जिस चीज़ में वो अच्छे हैं वो, या जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। एक दूसरे को देख के नहीं हो सकता। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का फैशन कंटेंट बहुत अच्छा चल रहा है तो तुम भी उसको कॉपी करके उतना ही कर लोगे, नहीं। हर चीज़ यूनिकनेस मांगती है, मतलब कॉपी किया हुआ कंटेंट एक दो वीडियो तुम्हारी वायरल हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता है। बट अगर तुम खुद से अपना कंटेंट डाल रहे हो, कुछ नया डाल रहे हो, तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो चीज़ वायरल होगी या लोग उसको ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। तो चलो, ये थी फ्री की एडवाइस। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। और ओके, अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं अपनी साइड से जितना हो सके उतना आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में अपने। और आप क्या देखना ज़्यादा पसंद करोगे, मैं आपसे वही ट्राई करूँगी कि मैं उस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ। और आपसे मैं थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करूँगी मैं कि व्लॉग थोड़ा कंटिन्यू रखूँ। और आपसे मैं कुछ दिन तक वैसी वीडियो बनाऊँगी कि लोग ज़्यादा जिसको सर्च कर रहे हैं, लोगों को जो चीज़ ज़्यादा जाननी है उस चीज़ पे। और जल्दी कोई आउटिंग का व्लॉग भी आएगा, क्योंकि अभी तो मैं घर पे हूँ, मे बी यहाँ से वापस जाते ही कोई आउटिंग का अच्छा सा व्लॉग आ जाएगा। तब तक थोड़ा वार्तालाप ही चलेगा। और आज की शायद मेरे को यही डाउट क्लियर करने थे, अभी बाकी मेरे को कुछ याद आ नहीं रहा है। चलो, आज की वीडियो में सिर्फ यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।